Hello everyone, this is Madhu. I am here again with the new video. So in this video we are going to learn the lesson Fair Play. It is from Honey Shakal book and this is from class 6, 7th chapter. So let's start the lesson. Before you read, has your best friend ever done something यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपके दोस्त ने कभी ऐसा कुछ किया है जो आपको लगता हो कि गलत है? वॉट डिड यू डू दिन? तब उस समय आपने क्या किया? आपको लगा हो कि दोस्त गलती कर रहा है, फिर आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट और डिड यू टेल योर फ्रेंड वॉट यू थॉट? क्या उस समय आप चुप हो गए अपने दोस्त को गलत करता हुआ देख के, या आपके दिमाग में जो लगा कि गलत कर रहे हो आपने अपने दोस्त को बताया ये बात? Read this story about the friends who had to decide what was more important. तो चलिए ये जो है अपने हम स्टोरी को पढ़ते हैं और अपने दोस्त को बताते हैं कि जो है इम्पॉर्टेंट क्या है. फ्रेंडशिप एंड एनिमी, शत्रुता और जो है दोस्ती ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या ये ज़्यादा जो है इस चीज़ की समझ जो है होनी चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. फेयर प्ले पार्ट 1. जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुमन शेख और अलगू चौधरी जो है बहुत अच्छे दोस्त थे. एंड सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट इवन अदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. तो दोनों का दोस्ती जो थी ना इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अगर उनमें से एक को किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ता गांव के कुछ समय के लिए, तो दूसरा दोस्त जो है ना अपने फ्रेंड की जो है फैमिली का देखभाल करता, उनको जो परेशानी होती वो सबके हल करता. तो इस तरह से ज़्यादा जो है स्ट्रांग उनका बॉन्ड हुआ था, और जो है उनके दोस्ती जो है इतनी अच्छी दोस्ती को देखकर गांव वाले सारे उन्हें बहुत रेस्पेक्ट करते थे, बड़ा एडमायर करते थे. जुमन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुमन के पास एक ओल्ड आंटी थी, चाची थी, जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी भी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. जुमन की आंटी ने क्या किया, ये सोचा कि जो है जुमन मेरी देखभाल करेगा और मैं अपना बाकी जीवन इसके साथ बिता दूंगी, तो उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुमन के लिए जुमन के नाम ट्रांसफ़र कर दी, उसको दे दी. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. अब कपल ऑफ ईयर मतलब होता है 2 साल. तो ये अरेंजमेंट मीन्स वो अच्छा जुम्मन के साथ रहने लगी और जुम्मन उसकी देखभाल करने लगा, उसकी सारी जो है ज़मीन जायदाद जुम्मन ने ले ली. तो 2 साल तक सब कुछ नॉर्मल चला, अच्छे से चला. देन द सिचुएशन चेंज्ड, और उसके बाद क्या हुआ, परिस्थितियाँ बदली 2 साल के बाद. जुम्मन एंड हिज फैमिली व टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली जो है ना ये बूढ़ी चाची से बहुत परेशान हो चुके थे अब उसकी देखभाल करते हुए. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन भी जो है उसने अपनी चाची की देखभाल केयर करना छोड़ दिया, और उसकी जो है वाइफ ने भी वैसे ही किया. हु grudged even the little food that the old lady wanted every day. वो जो है जो बूढ़ी औरत जो थोड़ा खाना रोज चाहती थी, खाली खाना ही तो उनसे ले रही थी, वो भी उसको देने से मना करती थी, ठीक से नहीं देती थी, अच्छे से बिहेव नहीं करती थी. She swallowed these insults along with her food for a few months. सो कुछ महीनों तक तो बूढ़ी औरत ने ये सब निगलेक्ट किया, जो है खाना के साथ जो उसको इंसल्ट मिलती थी किसी तरह से, जो थोड़ा बहुत खाना मिलता और साथ में उसको इंसल्ट मिलती थी किसी तरह, तो वो सहती रही. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. पर उसका धैर्य ख़त्म हो गया था. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन वो जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे बच्चे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस.
उसने जुम्मन से कहा, बच्चे तुम्हारे घर में मेरा गुजारा नहीं है, मेरी रेस्पेक्ट नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है तुम्हारे घर में। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। तो जो है तुम मुझे कुछ पैसे दे दिया करो महीने के खर्चे के। मंथली अलाउंस मीन्स महीने का खर्चा। तो मुझे कुछ पैसे दे दिया करो हर महीने, ताकि मैं जो है अपना एक अलग से किचन बना के सामान खरीद के अपना जो है खाना पीना खा सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी वाइफ जानती है कि घर कैसे चलाना है, वो बहुत अच्छे से जानती है। बी पेशेंट, धैर्य रखो, शांत रहो, सेड जुम्मन शेमलेसली। जुम्मन ने बड़े जो है शर्मसार तरीके से या मतलब बेशर्मी से ये जो है कहा कि मेरी वाइफ तो घर चलाना जानती है, आप चुपचाप बैठो, शांत रहो। दिस मेड हिज aunt वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और ये जो है उसकी ये बात सुन के ना आंटी को और भी गुस्सा आ गया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना केस जो है, अपनी प्रॉब्लम जो है जाके पंचायत में शेयर करेंगी। फॉर मेनी डेज, कई सारे दिन, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। अब लोग देखते थे जाके अलग अलग लोगों से मिलती थी और अपनी प्रॉब्लम उनको बताती थी और जो है उनके सपोर्ट के लिए उनसे कहती थी। सम सिंपैथाइज विद हर, कुछ उससे सहानुभूति रखते, अदर लव्ड, कुछ उस पे जो है हंसते थे। एंड ए फ्यू अदर एडवाइज हर टू, तो जो है उसको जो है सलाह देते थे कुछ लोग कि क्या करो, इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। तो लोगों ने उनको सलाह क्या दी कि जो अपने जो है भतीजे और जो है उसकी पत्नी के साथ समझौता कर लो, सुलह करके आराम से रहो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, और आखिरी में वो अलगू चौधरी के पास गई एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली, यू नो, जो उससे बोली मतलब अपनी सारी प्रॉब्लम उनको बताई, जो हुआ था उसके साथ। तो जो है यहाँ पे अलगू चौधरी कह रहे हैं, यू नो चाची तुम जानती हो जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। अलगू ने कहा मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ जब वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बट इज़ इट राइट माई सन, क्या ये सही है मेरे बच्चे, टू कीप मम मीन्स मौन रख लो, शांत हो जाओ, एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। और जो है तुम देख रहे हो, समझ रहे हो कि ये सही है और उसके बारे में ना बोलो, मीन्स गलत को गलत होते देखो पर जो है उसके विरुद्ध कुछ ना बोलो, क्या ये बात सही है, चाची ने जो है बोली। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, वो उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, जो है प्लीडेड मतलब ज़्यादा रिक्वेस्ट करना। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आओ और सच बोलो। शी सेड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर। बट वो चाची के वर्ड्स जो थे ना कि जो है मौन धारण कर लो और जो है सच को सच ना कहो, तो ये जो है बात उसके उनके कान में बार बार बजती रही। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, और उसी दिन फिर पंचायत बुलाई गई गांव के एक पुराने जो बरगद का पेड़ था उसके नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ है। माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, मेरी चाची को जो है सबसे बड़ा पंच जो है नॉमिनेट करने दो, इतने लोगों में किसको जो है बड़ा पंच चुनेगी, अपनी मर्जी से चुनने दो। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उसके निर्णय में उसके साथ हूँ, मानूंगा उसका निर्णय, एक्सेप्ट करूँगा। द पंच नोज नेदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो बूढ़ी औरत ने, चाची ने जो कहा, पंच जो है जानती है कि जो है ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है यहाँ पे, मतलब सब उसके लिए, पंच के लिए बराबर हैं। तो तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहोगे। फाइन, जो है बिल्कुल ठीक है, रिप्लाइड जुम्मन ने जो है आंसर किया, हिडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब वो तो बड़ा खुश हो गया अपने और खुशी को छिपाता रहा, ये वाह क्या भाग्य है, मेरी किस्मत है कि जो है मेरे बेस्ट फ्रेंड को आंटी ने चुना। इस तरह से वो बहुत खुश हुआ और इसको जो खुशी को छिपाते छिपाते बोला ठीक है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा, चाची आप जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानती हो। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट, आंटी ने कहा बिल्कुल मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप।
पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जो है अपनी फ्रेंडशिप के लिए, अपनी दोस्ती के लिए जो है अपने अंतःकरण को नहीं मारोगे, अपनी आत्मा को नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, पंच के हृदय में भगवान रहते हैं। एंड हिज वॉइस ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, उनकी आवाज़ जो है भगवान की आवाज़ है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और ओल्ड लेडी ने अपने सारा केस जो है पंच के सामने रखा, सबको बताया। जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं बिल्कुल पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मुझे उतनी प्यारी हैं जितने कि तुम। नाउ आई एम अ पंच, अभी मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने बिल्कुल इक्वल हो, एक बराबर समान हो। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने बचाव में क्या कहोगे। जैसे चाची ने अपना केस जो है एक्सप्लेन किया, तो जुम्मन को भी बात कहने का मौका दिया जा रहा है। तुम बताओ तुम क्या कहोगे। 3 years एगो बिगैन जुम्मन, जुम्मन ने कहना शुरू किया कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी चाची ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने भी जो बदले में उसको प्रॉमिस किया जब तक जिंदा रहेगी मैं उसको सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने पूरा किया जो भी मैं कर सकता था, सब कुछ सपोर्ट किया उसको। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट, अभी जो है मेरी पत्नी और मेरी चाची के बीच में थोड़े छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, तो मैं इसको रोक नहीं सकता कि औरतों के बीच में झगड़े होते हैं। तो नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी चाची जो है मुझसे गुजारा भत्ता मांग रही हैं, महीने का खर्चा मांग रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस मुझे यही इतना कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, जो है अब जुम्मन से जो है और क्वेश्चंस पुटअप किए गए। क्रॉस एग्जामिन करना मीन्स दूसरे लोगों ने भी अलग अलग तरह से क्वेश्चन करके बात को अच्छे से समझा। देन अलगू अनाउंसड, और तब अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गोन इन टू द मैटर केयरफुली, हमने इस मामले को गंभीरता से समझा और अच्छे से सोच विचार के जो है निर्णय लिया है। इन आवर ओपिनियन, हमारे निर्णय में जुम्मन मस्ट पे हिज, जुम्मन अपनी चाची को बिल्कुल पे करेगा आंटी मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो अलगू साहू ने जो है क्या फैसला दिया कि जो है ये अपनी आंटी को जो है जुम्मन जो है अपनी आंटी को मंथली अलाउंस दें, उसका खर्चा दें महीने का, नहीं तो उस आंटी की प्रॉपर्टी जो है फिर से उसको वापस दे दी जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों में ये जो है फैसला, क्योंकि अलगू चौधरी तो जुम्मन उनको अपना दुश्मन मानने लगा और जो है दोनों में दोस्ती में दरार पड़ गई। तो वो दोनों दोस्त जो है शेल्डम मतलब होता है कभी कभार ही कहीं साथ दिखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, दोनों के बीच जो दोस्ती थी ना वो अभी टूट गई थी। इनफैक्ट द जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, और जो जुम्मन जो है अलगू को अपना एनिमी दुश्मन समझता था और उससे अपना बदला लेना चाहता था। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, कुछ दिन इस तरह से बीत गए, मीन्स काफ़ी समय बीता, फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, अलगू चौधरी के जो है बुरा वक्त आ गया, एक ख़राब सिचुएशन उनके सामने भी आ गई। टाइट स्पॉट मीन्स बैड सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। उनका जो है बैल मर गया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, उनके जो बैलों की जोड़ी थी उनमें से एक जो है मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उन्होंने एक बैल का वो क्या करें, उन्होंने दूसरा बैल जो है समझू साहू को बेच दिया। वो समझू साहू कौन थे, एक कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, गांव के ही एक बैलगाड़ी चलाने वाले थे, तो उनको बेच दिया उन्होंने। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, और समझौता दोनों में ये हो गया, बात हुई कि 1 महीने बाद जो है समझू जो है बैल का पैसा अलगू को दे देंगे। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और ऐसा हुआ कि बिना पैसा दिए ही, मतलब पैसा देने के पहले ही जो है दूसरा बैल भी मर गया साहू के यहाँ। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अब बुलक जो है मर गया, वो बैल मर गया, वो कुछ महीने बीत गए, इधर वो पैसा नहीं दे रहे हैं वापस। अलगू रिमाइंडेड साहू टू द मनी ही हैडंट येट पेड, तो अलगू ने अपना पैसा मांगा, बैल का पैसा मांगा कि आपने बैल लिया था, मुझे पैसा नहीं दिया अभी तक, तो उनको रिमाइंड कराया, याद दिलाया। साहू गॉट वेरी एनॉयड, अब साहू जो थे वो गुस्सा हो गए, एनॉयड मीन्स गुस्सा होना। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर ए रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें जो है 1 कौड़ी भी नहीं दूंगा
जो तुमने जो है बीमार बैल जो है मुझे दिया था, खराब बैल, बीस्ट मतलब होता है जानवर, वो जो दिया था उसको जो है मैं उसका एक पैसा भी नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin, वो मेरे लिए खाली जो है कर्ज लेके आया और कुछ लेके नहीं आया। आई हैव अ बुलक, मेरे पास भी एक बैल है। यूज़ इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, अब मैंने आपका बैल 1 महीने यूज़ किया, आप भी मेरा बैल ले जाओ, 1 महीने यूज़ करो, बाद में मुझे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा मरे हुए बैल के लिए मैं कोई भी पैसा आपको नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अब अलगू ने डिसाइड किया कि वो अपना केस जो है पंचायत में ले जाएंगे। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, अभी जो है कुछ महीनों में ही दूसरी बार प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पंचायत जो है जो प्रिपरेशन होती है पंचायत बुलाने की वो सारी तैयारियां की गई पंचायत की। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पार्टीज जो है दोनों पक्ष के लोग अपने अपने लोगों से मिलने लगे, अपनी अपनी बात कहने लगे ताकि लोग उनके सपोर्ट में आएँ। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, अब पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बुलाई गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और बोला द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, पंच की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, तो उसने कहा चलो साहू को जो है मुख्य पंच को नॉमिनेट करने देते हैं। मीन्स ये अपनी तरफ से, ऐसा था कि बाकी जो है जज जो है सेलेक्टेड होते थे, जो मुख्य पंच होता था वो जो है कोई किसी को भी नॉमिनेट उसमें कर सकता था, तो वो अपने हिसाब से लोग करते थे कि ये मेरे पक्ष में बोलेगा इसको नॉमिनेट करें, तो उन्होंने कहा चलो इसको नॉमिनेट करने देते हैं, ये जिसको नाम भी जिसका लेगा मैं उसके साथ उसके डिसीजन में हूँ। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, अब इधर साहू ने चालाकी खेली, जुम्मन इनका दोस्त है तो इनका दुश्मन बन गया है, तो अब मैं इसको नॉमिनेट करूँ, तो उन्होंने जो है किसका नाम दिया, जुम्मन का नाम दे दिया। अलगूज हर्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल, सैंक मतलब होता है डूबना, अब उनका दिल बैठ गया ये सुन के, उनका नाम जो अरे तो मेरा दुश्मन है और जो है अब मैंने इसके लिए फैसला किया बदला लेगा, इसलिए उनका दिल बैठ गया और जो है वो पीले पड़ गए। बट व्हाट कुड ही डू, पर वो क्या कर सकते थे। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और जैसे ही इधर जुम्मन को जो है हेड पंच नॉमिनेट किया गया ना, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई कि वो अभी जज है और जो है उसका पोस्ट क्या है कि बिना किसी का फेवर किए जजमेंट देना, ये चीज़ उसको जो है समझ में आई तुरंत ही। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, अब उसको हो रहा था कि क्या मैं उस बड़े प्लेस पे जाके मुख्य पंच के प्लेस पे जाके बैठ जाऊं और जो है अपना बदला ले लूँ वहाँ इसके विपक्ष में फैसला देके। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा एंड सोचा, नो ही मस्ट नॉट, नहीं उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice, अब जो है जुम्मन को ये रियलाइज़ हो गया कि जो है मुझे इस सीट पे बैठ के जो है अपनी पर्सनल फीलिंग को जो है जस्टिस मीन्स न्याय और सच के सामने नहीं आने देना चाहिए, कि मैं एज अ जज हूँ तो मेरे लिए यहाँ सब इक्वल है, मुझे दोस्ती दुश्मनी यहाँ बैठ के इस सीट पे मैं नहीं निभा सकता। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अलगू और साहू दोनों ने अपने अपना पक्ष रखा, अपना अपना केस बताया पंचायत में। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड केस वाज कंसिडर्ड डीपली, और जो है क्रॉस एग्जामिन मतलब होता है कुछ उनसे और भी प्रश्न पूछे गए पंचायत के द्वारा, तो उसके बाद जो है केस को अच्छे से समझा गया, डीपली अच्छे से विचार विमर्श हुआ उस पर। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, साहू को जो है अलगू को बैल का जो है बुलक मतलब बैल का जो है दाम देना चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने बैल को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिजेबिलिटी और डिजीज़, तब बैल को जो है किसी भी तरह का रोगी नहीं था, वो किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, बैल की जो मृत्यु है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, पर इसके लिए अलगू को दोष नहीं
दिया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू जो है अपने जो कहते हैं ना फीलिंग को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाया ये सुनने के बाद। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, वो खड़ा हुआ जल्दी से और बार बार चिल्लाने लगा, जोर जोर से बोलने लगा, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, पंचायत की जीत हुई है, दिस इज जस्टिस, यही न्याय है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, जो है भगवान पंच की आवाज़ में रहते हैं, कि मतलब जो सही का साथ दिया ये ज़रूरी है, ये सबसे अच्छा है, वो कहने लगा। सून आफ्टर, जल्दी ही, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, और उसको जो है एम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाना, हाँ बाहों में भरना, उसको अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत के बाद से आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, टुडे आई रियलाइज्ड, आज मुझे एहसास हुआ है, व्हाट इज मीन टू बी द ए पंच, पंच होने का मतलब क्या होता है, जब मैं आज पंच बना तब पता चला। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी, एक पंच का कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, वो खाली न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ द जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी। और चलो एक एग्जाम्पल देते हैं कि किसी कोई भी जो है खाली अपनी दोस्ती को बचाने के लिए, दोस्ती के शेक गुडनेस के लिए अपने जो है सच्चाई और न्याय के रास्ते से ना हटे। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड्स एंड वेप्ट, अलगू जो है उसने भी अपने फ्रेंड को बाहों में भर लिया और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स, और उसके आंसू वास्ड अवे, धो दिया उसके आंसुओं ने, ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, वो सारी धूल गंदगी जो दोनों के बीच जमी हुई थी मिसअंडरस्टैंडिंग की, उसको जो है धो दिया बिटवीन देम, दोनों के बीच में। तो होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ hit the like button, do subscribe my channel and share it with your family and friends. Thank you for watching the full video. जय हिंद, जय भारत।